बाल्टी लेकर भेजा। सर बोलो। सर अच्छा एक मिनट वीडियो लो छड़ना को साफ। सर जैसे कि है कि ये पर्व तो मनाया जाता है, पर इसके थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा मैं। जब भगवान राम को वनवास हुआ तो उन्होंने एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे वो। उन्होंने दुनिया को ये संदेश दिया कि मर्यादा में रहना चाहिए। उनके पिताजी ने और उनकी माताजी ने उनको 14 साल का वनवास दिया, तो उन्होंने राजपाट छोड़ के पिताजी की आज्ञा मानते हुए, माता पिता की आज्ञा मानते हुए वनवास को सहर्ष स्वीकार किया। तो फूलों पे चलने वाले कांटों की सेज पे सोए। तो उसी दौरान जो कष्ट सहे उन्होंने, तो अब रावण था जो बहुत ज्ञाता था, 4 वेदों का ज्ञाता था, संगीत का पूरा ज्ञान था उसको। वो रावण क्या चीज़ होगी कि जिसने 9 ग्रह अपने पास बांध के रखे हुए थे कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बात भी ठीक है, भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसका जैसा परम भक्त ना आज तक हुआ है, तो ना ही मेरे ख्याल में होगा, हो भी नहीं सकता। तो अब क्या, अब भगवान की लीला थी या मति भ्रष्ट हो गई या क्या हुआ, ये तो सब ऊपर वाला जानता है। वो माता सीता का हरण किया उसने, तो भगवान राम चाहते तो माता सीता को ऐसे ही वो अपनी शक्ति से भी ला सकते थे। हनुमान जी चाहते तो वो भी ला सकते थे, पर नहीं, उन्होंने एक किस्म का लोगों को ये दर्शाना था कि हम भी आम साधारण व्यक्ति हैं। वो साधारण व्यक्ति की तरह पूरा गए, वो पूरा युद्ध किया। तो विजयदशमी के दिन, आज के दिन उन्होंने रावण का वध किया। रावण वध करने के बाद जब वो वापस आए, तो फिर उसके बाद जब अयोध्या पहुंचने पर हमारा दिवाली का पर्व मनाया जाता है। अयोध्या पहुंचे लोगों ने बड़ी दीपमाला सजाई, आतिशबाजी की। उसी के तर्ज पे आज तक भी दशहरे के बाद हमारा दिवाली का पर्व आएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो ये पर्व है, ये एक अब भगवान की क्या इच्छा थी, क्यों उसने किया। इतना बड़ा वेदों का ज्ञाता, इतना परम प्रतापी, सोने की लंका का वो था। तो अब इसमें एक और दृष्टि डालिए कि जहाँ सीता माता एक हिरण, एक सोने के मृग के लिए वो भगवान राम को भेजा उसने, तो नहीं जी मेरे को सोने का मृग चाहिए। तो जब वो लंका में थी, वो सोने की लंका थी, उसमें उसको सिर्फ भगवान राम ही दिखाई देते थे। इसलिए ये ऊपर वाले की लीला है, उसने क्या सृष्टि रचाई, क्या किया। तो अब ये करते ये जो आज आप हम देख रहे हैं पीछे हमारे, ये रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले लगे हैं। तो ये सदियों से चले आ रहे हैं, लोग मनाते हैं इनको। भाई आज के दिन हमने वो भगवान राम ने उधर रावण का वध किया था, उसी की करते हुए, उसी की तर्ज पे, उसी को मनाते हुए ये मगर विजयदशमी के दिन ये रावण दहन होता है। तो बाकी तो है रहा कि कल का दिन जब रावण दहन होगा, तो इधर आज हम खड़े हैं, ग्राउंड पूरी आपको खाली दिखाई दे रही है। तो कल तो इधर पूरी रोड भी और पूरी ये जगह भी, मगर ये 2 साल के बाद ये पर्व मनाया जा रहा है। 2 साल हमारी वो कोविड रहा। कोविड के दौरान हमने वो कोई त्यौहार, कोई फंक्शन वगैरह, कोई धार्मिक, सब बंद थे। अब इस साल भगवान की दया है तो ये हम मना रहे हैं।
2 साल के बाद ये है, बच्चों में बहुत उत्साह है, बच्चों में क्या बड़ों में बहुत उत्साह है। भाई हमारे 2 धार्मिक जो पर्व थे वो शुरू हुए हैं, तो मैं इसी के साथ लोगों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी बगैर पूरी संख्या में आके इस पर्व का आनंद उठाएं। हाँ जी सर, तो बंदे गिने ना 12 बंदे आए, 15 लिखो तो 1 प्लस बाबा 10 कितने जनरेटर, कितने जनरेटर तेल